गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लासों में हम ईथर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इपॉक्साइड के बारे में स्टडी करेंगे। इपॉक्साइड जिसे ऑक्सीरेन भी कहते हैं, ये 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर इसकी हम देख सकते हैं, CH2 और इन दोनों CH2 को ऑक्सीजन आपस में जोड़ता है और इस तरह से ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है जिसे इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन कहते हैं। सिंथेसिस के इनके मेथड्स अपन देखें तो ये हेलोहाइड्रिन से बन सकती है। हेलोहाइड्रिन से होती है जिसमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं में से एक पर हेलोजन हो और दूसरे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड हेलोहाइड्रिन कहलाते हैं। इन हेलोहाइड्रिन का निर्माण एल्किन पर हेलोजन का एडिशन वाटर की प्रेजेंस में करवाने पर होता है। ये हेलोहाइड्रिन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके इपॉक्साइड बनाते हैं। सेकंड मेथड होती है एल्किन के परऑक्सीडेशन से। एल्किन के परऑक्सीडेशन से भी हम इपॉक्साइड को बना सकते हैं। जब एल्किन की रिएक्शन किसी पर एसिड के साथ, जैसे पर बेंजोइक एसिड के साथ करवाई जाती है, तो उसका इपॉक्सीडेशन हो जाता है और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी पर एसिड की रिएक्शन स्टाइरिन के साथ करवाएं तो स्टाइरिन इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। या किसी भी साइक्लोएल्किन के साथ जब अपन पर एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो साइक्लोहेक्सिन का इपॉक्साइड बनेगा या साइक्लोपेंटेन का इपॉक्साइड बनेगा। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन बात करें तो जो इपॉक्साइड जो होता है बहुत अत्यधिक क्रियाशील है, क्योंकि इसमें जो रिंग की साइज है वो 3 मेंबर साइकिल है, तो इसमें स्ट्रेन होने के कारण ये ओपन हो जाती है और इसकी रिएक्टिविटी इस वजह से बढ़ जाती है। इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट होती है एसिड कैटालाइज्ड रिंग क्लीवेज। जब भी इपॉक्साइड रिंग की अभिक्रिया एसिड की प्रेजेंस में वाटर से करवाते हैं या HBr से करवाते हैं या किसी दूसरे कंपाउंड से करवाते हैं जैसे अल्कोहल से, फिनॉल से, तो ये इपॉक्साइड रिंग आपस में ओपन हो जाती है और एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करती है। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो डाइवॉल का फॉर्मेशन होता है। जब HBr के साथ करवाई जाती है तो हेलोहाइड्रिन बनती है, और जब अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो एथॉक्सी एथेनॉल बनता है। फिनॉल के साथ करवाते तो फिनॉक्सी एथेनॉल बनता है। अब बात आती है इनकी जो रिएक्शन करवाई अपन ने एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग की, उसकी मैकेनिज्म क्या है। उसकी मैकेनिज्म में हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटॉन है वो ऐड होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटॉन को देता है और वहाँ पर प्रोटोनीकृत या प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बैक साइड से और रिंग ओपन हो जाती है, और जो प्रोडक्ट बनता है एडिशन प्रोडक्ट वो ट्रांस टाइप का बनेगा। इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है इपॉक्साइड रिंग के ऊपर और रिंग ओपन हो जाती है। मैकेनिज्म इसकी हम देखें तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन एटम पर। कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज
जनरेट हो जाता है, जिससे आकर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर ट्रांस प्रोडक्ट देता है। अब इपोक्साइड रिंग के खुलने का जो ओरिएंटेशन है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जब इपोक्साइड रिंग खुलती है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, तो उसका ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब इपोक्साइड सिमेट्रिक टाइप का होता है तो कोई भी नाभिक इसने ही अटैक करे, प्रोडक्ट सेम रहेगा। लेकिन जब एसिमेट्रिक इपोक्साइड हम काम लेते हैं तो आक्रमण क्या होगा और उसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड की, तो इसकी जब वाटर के साथ रिंग ओपनिंग करवाई जाती है तो वाटर इसमें अटैक करता है बैक साइड से। जब क्षारीय माध्यम में नाभिक स्नेही का इस पर अटैक होता है तो वो लेस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जब एसिडिक मीडियम में अटैक हो रहा है तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल जब अटैक कर रहा है तो ये ऐसे कार्बन पर अटैक कर रहा है जहाँ पर ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, और जब ये बेसिक मीडियम में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये ऐसे कार्बन पर अटैक कर रहा है जहाँ पर कम प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, और उसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कारण ये जो वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है ये मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जबकि बेस कैटालाइज्ड में ऐसा कार्बोकेटाइन बनने की कोई चांसेस नहीं है। इस कारण न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है। डायरेक्टली अटैक हमेशा वहीं करेगा जहाँ पर स्टेरिकल हिंडर या स्टेरिकल हिंड्रेंस कम से कम होता है। दोनों रिएक्शंस है ये SN2 टाइप की होती हैं, और इनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम रिएक्शन देख चुके हैं इपोक्साइड की, जहाँ पर एल्कोहल के फॉर्मेशंस की मेथड में कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री एल्कोहल का। नेक्स्ट आती है लिथियम अभिकर्मकों के साथ। जब कार्ब लिथियम यौगिक के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तब भी इसकी रिंग ओपनिंग हो जाती है, जो अपन रिएक्शन में देख सकते हैं। कार्ब लिथियम यौगिकों में रिएक्शन होती है तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है और दोनों तरह के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन डाई एल्किल कॉपर लिथियम के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तब पेंटिन 1 ऑल का फॉर्मेशन निम्न प्रकार से होता है, जो अपन रिएक्शन में देख